हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा क्लासेस। आज हमारा क्लास 9 का टॉपिक बहुपद या पॉलिनोमियल स्टार्ट होगा। तो देखिए, जैसा कि यहाँ लिख रखा है मैंने, बहुपद या पॉलिनोमियल। तो बहुपद के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊँगी। तो देखिए, इसके अंदर जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, उनके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें फाइंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा इसमें क्या क्या फाइंड करेंगे। जैसे हम सबसे पहले तो हमारा जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा, तो उससे हम ये फाइंड करेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक। दूसरा हमारा आता है कि इसकी पावर क्या होती है, यानी घात क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे कि इसमें ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है या द्विपद का है या त्रिपद का है, त्रिघात का, जैसा भी है। बहुत सारे टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये एक्स जो होता है ये हमारा कहलाता है चर। ठीक। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3x², तो इसकी पावर क्या हो गई 2, और ये 3 क्या हो गया, इस x² का कोफिशिएंट या गुणांक। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 का गुणांक क्या होगा, तो x², और x² का कोफिशिएंट पूछ दिया जाए तो क्या होगा 3। यानी इसका पूछा जाए जो आपस में एक दूसरे के इनटू में या गुणा में रहता, मल्टीप्लाई में रहता है। ठीक। वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के गुणांक होते हैं या कोफिशिएंट होते हैं। ठीक। अब जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया x² + 2, ये कहा जाए कि हमारा ये बहुपद है या नहीं। इस टर्म को हम कैसे पहचानेंगे, बहुपद है या नहीं। तो जो हमारा यहाँ चर यूज होता है, वेरिएबल जो यूज होता है, ये देखते हैं कि उसमें जो पावर है उसकी, यानी कि जो उसकी घात है, वो घात को हम देखते हैं क्या हमारी पूर्ण संख्या है। यदि हमारी ये पूर्ण संख्या है तो दिया गया टर्म हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। तो ये हमारा बहुपद है। क्यों, इसकी पावर कितनी है 2 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं क्या होती है, 0 से लेके 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी। ठीक, इनफाइनाइट तक ये हमारी कैसी होती हैं, पूर्ण संख्या है। ठीक। अब दूसरा जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3x + 2, ये क्या है, हमारा बहुपद है या नहीं है। क्यों, इस x की पावर क्या हो जाएगी 1 को हम लिखते नहीं है लेकिन अपने आप में अंडरस्टूड होता है। तो x की पावर 1, तो 1 क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है। ठीक। तो ये भी हमारा बहुपद होगा। यदि हम यहाँ पर लिख दें, और एक बात, अगर माइनस के साथ, मान लीजिए यहीं पर हमारा ये लिखा हो 3x - 1, तब क्या होगा। अब कहते हैं आप यहाँ 1 तो दिया हुआ है, क्यों, पूर्ण वर्ग नहीं, हमारा यहाँ निगेटिव साइन के साथ है। ठीक है, हम निगेटिव साइन के साथ अगर जब भी कोई जो चर हमारा है उसकी पावर निगेटिव साइन के साथ होगी तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक। तो यहाँ ये हमारा माइनस है। अगर हम यहाँ लिख दें, मान लीजिए 1/x है, 1/x + 2, ठीक, या केवल 1/x ही ले लीजिए, तो 1/x है। अब कहा जाए कि ये हमारा बहुपद होगा कि नहीं। ठीक। तो क्यों, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको जब हम ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाए, x की पावर -1। ठीक। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर हमारा है √x + 2, अब कहा जाए ये बहुपद आएगा कि नहीं आएगा। अब आप लोग बताइए, ये यहाँ बहुपद होगा या नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब x को हम यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाए, जब इसका हम रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 + 2। तो ये जो हमारी घात आ गई, इसकी कितनी आ गई 1/2। तो ये हमारा जो है आपका ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या हमारी ये नहीं होगी, तो हमारा दिया गया जो फंक्शन है वो कैसा होगा, बहुपद नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 1/√2, 1/√x लिख देते हैं, तब इसका क्या हो जाएगा, ऊपर जाके ये हो जाएगा x के पावर -1/2, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक। तो बहुपद हमारे कैसे कैसे टर्म में होते हैं, जब भी x की कोई पावर, x, y, z हम जो भी चर यूज कर रहे हैं उसकी पावर हमारा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे कि 0 से लेके आपका
कुछ भी समान, ठीक, माइनस में नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर माइनस और फ्रैक्शन में है यानी निगेटिव है और फ्रैक्शन में है तो हमारा बहुपद जो टर्म दिया है वो बहुपद नहीं होगा, पहली बात। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि हमारी घात, मान लीजिए कोई आपको पास दिया हुआ है और उसकी घात पूछी जाती है, जैसे कि कोई टर्म हमारे पास दिया है, मान लीजिए ये दिया है 2x3 प्लस x² प्लस x प्लस 4। अब कहा जाए इसकी हमको घात बतानी है, घात यानी कि पावर, तो इसकी घात हम क्या बताएंगे। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ 3 भी है, 2 भी है, यहाँ 1 भी है, क्या घात होनी चाहिए। तो घात वहाँ पर वो होती जो इस वेरिएबल जो आपका ये चर x दिया है जिसकी घात सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा क्या होगा, उसकी घात। तो ये दिए गए इसकी घात हमारी क्या हो जाएगी, 3, ठीक। बाकी इससे हमको मतलब नहीं है, जो मैक्सिमम पावर होगी उसी को हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पावर पहचानने के लिए। अब देखिए, अब हमारे पास एक पदी बहुपद, द्विपदी और तीन पदी। एक पद के बहुपद क्या होते हैं, जिसमें जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, एक पद जिसमें केवल एक पद होता है। एक पद के साथ आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, 3x² लिख सकते हैं, 4x³ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब कैसे हैं, एक टर्म में, ठीक। अब अगर द्विपद के होंगे तो द्विपद में हमारे दो पद होने चाहिए, जैसे 2x प्लस 3, ये कैसे हो गए, हमारे दो पद हो गए, एक ये एक ये, तो ये कैसा बहुपद होगा, हमारा द्विपदी बहुपद होगा। अब मान लीजिए दूसरा हमारा है एक 2x² प्लस x प्लस 3, अगर इसको ले ले तो ये हमारा कैसा बहुपद होगा, ये तीन पद का हो गया यानी त्रिपदी बहुपद होगा, ठीक। तो इसको एक पद, ये हमारा द्विपद बहुपद हो गया, ये हमारा त्रिपद बहुपद हो गया, ठीक। तो बहुपद के अंदर हमारे टॉपिक एक ये आ गया, बहुपद को फाइंड करना कि हम कैसे पहचानते हैं, दूसरा उसकी पावर को देखना कैसे है, तीसरा हमारे बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। एक होता है हमारा रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी पावर, ये जैसे 2x दिया है, इसकी पावर क्या है 1, जिस चर की पावर 1 होती वो हमारा बहुपद कैसा होता है, रैखिक बहुपद, ठीक। तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे या लीनियर, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, x की पावर 2 हो गई तो हमारा वह द्विघाती बहुपद कहलाएगा। तीसरा अगर x की पावर 3 हो गई तो वो हमारा त्रिघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक। तो ये हमारे हो गए बहुपद के घात के प्रकार और बहुपद के प्रकार। तो देखिए अब इसी के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो आपकी NCERT 9th के चैप्टर 2 में बहुपद का टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज हमारे पास है क्या, 2.1। अब 2.1 का पहला क्वेश्चन ही देखिए हमारा क्या कह रहा है कि इसमें कुछ टर्म दिए हुए हैं, कुछ फंक्शन दिए हुए हैं और कहा गया है इनमें से कौन कौन से एक चर के बहुपद हैं। अब देखिए हमारे पास जो दिए हुए हैं टर्म वो क्या है, पहला है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक। दूसरा दिया हुआ है हमारे पास, दूसरा दिया है y² प्लस √2। तीसरा है 3√t प्लस t√2। चौथा है y प्लस 2/y और पांचवा दिया हुआ है x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 और प्लस t के पावर 50। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि हमारी एक चर के बहुपद हैं या नहीं, कौन से हैं। देखिए सबसे पहला ये हमारा एक चर का बहुपद होगा, ठीक। यहाँ हम लिखेंगे हाँ, क्यों होगा, हमारा यहाँ पर जो चर या वेरिएबल जो यूज किया गया वो कैसा है, x है। पहली बात तो ये हो गई।
दूसरा क्या है, जो हमारी यहाँ x की पावर है वो कितनी है 2, तो यहाँ है, कारण क्या है, क्योंकि हम कारण में यहाँ लिखेंगे क्योंकि क्या कारण लिखेंगे कि जो हमारी घात है, घात कैसी है, एक पूर्ण संख्या, क्योंकि घात क्या है, एक पूर्ण संख्या। ठीक, इसलिए हमारा यह बहुपद है। अब देखिए दूसरे में क्या है, दूसरे में हमारे पास यहाँ कोई वेरिएबल यूज नहीं किया गया है, केवल क्या है वाई स्क्वायर। तो y ये हमारा एक चर है और y की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पर भी इसका आंसर आएगा क्या, ये बहुपद है। क्यों है, यही रीजन, क्योंकि y की जो हमारी पावर है वो कितनी है 2, जो कि एक हमारी पूर्ण संख्या है। तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरे में देखिए, यहाँ दिया हुआ है 3√3 3√t प्लस t√2। अब देखिए यहाँ पर तो t के पास पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर अगर हम t की पावर को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू टी के पावर रूट हटाएंगे तो 1/2 और प्लस t√2। इस t के पावर तो 1 है, यानी ये हमारी एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ जो मेरी ये दी है t की पावर 1/2, तो ये हमारी क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। इस कारण से क्या होगा, ये जो हमारा दिया हुआ एक्सप्रेशन, आपका ये जो व्यंजक दिया हुआ है, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, नहीं। ठीक, कारण क्या होगा कि ये हमारा जो है एक पूर्ण संख्या, इसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, तीसरा देखिए, चौथा क्या है, ये y, इस y की पावर कितनी है 1, लेकिन जो दूसरा टर्म हमारे पास दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 2y के पावर, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, क्यों, आपको ये नीचे दिया हुआ है, तो हमारी इसकी पावर कितनी हो गई -1, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये टर्म हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं, बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपके पास रीजन है कि इस y के पावर हमारी कितनी है -1, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब चौथे में आते हैं, पांचवें वाले में। इसमें देखिए 3 टाइप के हमारे पास चर यूज किए गए हैं, x यूज किया गया, y यूज किया गया और t। तो ये एक चर नहीं है, लेकिन ये 3 चर वाला बहुपद है। क्यों है, यहाँ पर ये 10 हमारा है, ये पावर इसकी 3 है, ये पावर 50 है, जो कि सारी हमारे कैसे हैं, एक पूर्ण संख्या हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ। ठीक, कारण क्या लिखेंगे कि यह हमारा 3 चर का बहुपद है, 3 चर का बहुपद है। और क्यों है कि इसकी जो भी पावर दी हुई वो हमारी कैसी हैं, एक पूर्ण संख्या। तो आप ये समझ गए कि बहुपद को आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं। बहुपद के पावर में हमेशा जो भी पावर रहेगी वो हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक, आप इस तरह से कोई भी आपको व्यंजक दिया जाएगा तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हमारा बहुपद है या नहीं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन था। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे व्यंजक दिए हुए हैं इनमें से बताना है कि प्रत्येक में से x का गुणांक क्या है। अभी जैसे मैंने इसके पहले आप लोगों को समझाया था कि गुणांक या कोफिशिएंट हमारी क्या चीज़ होती है, जो किसी के साथ मल्टीप्लाई में लिखी हुई होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला लिखा हुआ है क्या, 2 प्लस x² प्लस x, और दूसरा है 2 माइनस x² प्लस x³। तीसरा हमारे पास है π/2 x² प्लस x।
चौथा है √2x-1। अब इसमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट हमारा क्या है। तो देखिए पहला पार्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर हमारा कहाँ है, यहाँ। तो इसका गुणांक यानी इसके मल्टीप्लाई में हमारे साथ क्या लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए। देखिए या जिसके साथ कुछ भी नहीं लिखा होता, ये एक्स स्क्वायर है या कुछ नहीं, अगर इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 तो होता ही है, ठीक, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारा क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इस एक्स स्क्वायर के साथ हमारा क्या इसका कोफिशिएंट या गुणांक है एक्स 1, ठीक। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है 1, तो इसका गुणांक क्या होगा हमारे पास 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर था तो हमारे पास ये आया, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है इंटू 1। तो हमारे पास इसका गुणांक क्या आएगा, क्योंकि हमको साइन के साथ लेना है, यानी कि ये आ जाएगा -1। कैसे, देखिए अगर एक्स स्क्वायर है, क्योंकि हमको पूछा क्या गया है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर को यदि हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -x²। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यहाँ कौन सा गुणांक है -1, तो इस x का क्या आ गया हमारे पास -1, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया इसके लिए। इसका गुणांक हो गया 1 और इसका गुणांक हो गया -1। अब देखिए थर्ड पार्ट है आपका π/2 x² + x। यहाँ पर भी किसका गुणांक पूछा है एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है π/2, तो इसका क्या हो जाएगा π/2। ये इसके लिए आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए चौथे में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है। चौथे में हमारे पास एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं तो गुणांक मेरे पास क्या आ जाएगा 0। जो टर्म है ही नहीं उसके लिए गुणांक हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे चारों के आंसर निकल आए हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सारे पार्ट हो गए। तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाने चाहिए कि हम किसी चीज़ का गुणांक कैसे निकालते हैं या गुणांक को क्या कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए 3 में कह रहा है कि 35 घात, यानी कि जो हमारी किसी चीज़ की पावर है वो कितनी होनी चाहिए 35 के द्विपद, यानी 35 की पावर के साथ में हमको 2 पद का एक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। और दूसरा है 100 घात, यानी और एक पद का, यानी वन टर्म जिसमें हो और उसमें पावर कितनी हो 100। ऐसे हमको 2 पॉलिनोमियल यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए अगर जिसकी पावर यानी घात हमारे पास कितनी है, घात हमारे पास है 35 और हमको बनाना कैसा है द्विपद का, द्विपद का हमको एक बहुपद बनाना है, ठीक। तो कैसे बनेगा, देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास हम लिख सकते हैं x के पावर 35, ठीक, और +2 या 3 भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जहाँ पर हमारी पावर कैसे आ जाए 35 और पद कैसे हो 2। तो एक पद हमारा ये हो गया, एक पद हमारा ये हो गया, तो एक कंडीशन हमारी ये फॉलो हो गई 2 पद की और पावर कैसी हो गई हमारी 35, ठीक। तो ये हो गया हमारे तीसरे का पहला। और दूसरा दिया आंसर कि जिसकी पावर 100 हो, ऐसा एक हमको बहुपद यहाँ बनाना है और वो एक पद का होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर चर कोई भी ले सकते हैं x y z कुछ भी, लेकिन पावर कैसी होनी चाहिए 100। तो ये हमारा एक पद का जिसकी पावर 100 हो ऐसा बहुपद यहाँ पर ये बन गया, ठीक। तो एक आंसर हो गया हमारा ये। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने मन से बना के लिख सकते हैं जिसमें 2 पद हों और उसमें जो चर यूज कर रहे हैं उसकी पावर 35 हो, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक आंसर हमारा हो गया ये, एक आंसर हमारा हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3 का था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कहा है कि इसमें बहुपद, बहुत कुछ बहुपद दिए हैं जिसमें हमें बहुपद की घात बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। पहला हमको दिया हुआ है 5x³ 5x³ प्लस 4x² प्लस 4x² और प्लस 7x। और दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, दूसरा है 4 - y², 4 - y²। तीसरा है हमारे पास 5t माइनस √7, ठीक। अब इसके बाद में चौथा दिया हुआ है हमारे पास कितना, 3, ठीक। अब इन सब में हमको बतानी है इसकी मैक्सिमम पावर, यानी इसकी घात बतानी, मैक्सिमम पावर नहीं बतानी, इसकी घात बतानी है। तो देखिए इसकी घात हमारी क्या होगी, जैसा कि अभी हमने बताया था कि बहुपद जो हमारे सीरीज दी जो भी दिया रहेगा उसमें जिस चर की या जो चर यूज किया गया है उसकी पावर जो सबसे अधिक होगी वही हमारी क्या होगी, इसकी घात। तो यहाँ पर ये हमारा क्या दिया हुआ है, x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। तो हमारी इसकी घात क्या होगी, जो सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, इसकी घात कितनी हो गई, 3, ठीक है। इसी तरह से हम सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। सेकेंड नंबर हमारा दिया है 4 - y²। तो यहाँ पर तो आपके पास y है नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर y हम लेते भी हैं तो अगर y की पावर 0 लिख देते हैं तो y की पावर 0 का मान क्या होता है, 1। तो भी हमारी पावर यहाँ पर क्या 0 रहेगी। तो मैक्सिमम पावर इसकी क्या हो गई, 2, जो y की दी हुई है। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या हो गई, 2, यानी इसकी घात क्या हो गई, 2। अब नीचे आते हैं थर्ड वाले में, 5t माइनस √7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसके पास तो t है नहीं, जो हमारा चर t यूज किया यहाँ तो है नहीं, केवल यहाँ है। तो इसकी पावर कितनी होगी, 1, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर इसकी पावर 0 होगी। क्यों, हमारे पास यहाँ पर कोई वेरिएबल यूज नहीं किया गया है, ठीक। तो अगर कोई वेरिएबल नहीं यूज किया गया है तो क्या लिखेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पर, ठीक, इसके साथ x के पावर 0 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x के पावर, अगर ये और x के पावर 0 की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, 1, ठीक है। अगर यहाँ पर ये 1 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 × 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी जो आपके पास इसका पावर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0, इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0, यानी इसकी घात हो जाएगी 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि जो हमारे कुछ बहुपद दिए हैं इनमें कहा है कौन कौन से हमारे रैखिक बहुपद हैं, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो द्विघाती का मतलब है जिसकी घात 2 हो, त्रिघाती का मतलब है जिसकी पावर 3 हो, और रैखिक का मतलब है जिसकी पावर 1 हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x² प्लस x। दूसरा है हमारे पास x माइनस x³। तीसरा है y प्लस y² प्लस 4। चौथा है हमारे पास 1 प्लस x। पांचवा है 3t और छठा है 6 नंबर पर है r²। और सातवां है हमारे पास क्या, 7x³। अब देखिए इसमें बताना है हमको कि जो हमारे बहुपद दिए हैं ये कौन कौन से हमारे रैखिक बहुपद हैं और कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। तो रैखिक बहुपद
जिसकी पावर 1 हो, द्विघाती बहुपद जिसकी पावर 2 हो, त्रिघाती मतलब जिसकी घात 3 यानी जिसकी पावर 3 हो। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा कैसा होगा, यहाँ पावर हमारे पास कितनी है 2, तो ये हमारे कैसा होगा, ये हमारे पास होगा, पहला होगा द्विघाती। ठीक, अब यहाँ देखना, यहाँ पर हमारी मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है 3, तो ये कैसा होगा, ये होगा हमारे पास त्रिघाती। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर देखिए इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, ये होगा हमारा द्विघाती, यानी कि जिसकी पावर 2 है, द्विघाती। अब यहाँ आएंगे, यहाँ पर जो हमारा चर यूज है वो कितना है 1, तो यहाँ पर इसकी ये कैसा होगा, ये हमारा होगा रैखिक, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, तो ये होगा हमारा रैखिक। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पर ये है 3t, यहाँ पर भी t की पावर कैसी है 1, तो ये भी कैसा होगा रैखिक। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, ये है r², तो इसकी पावर कितनी है 2, ये कैसा होगा द्विघाती। यहाँ पर ये x है, x जो हमारा चर यूज किया है x है, उसकी पावर कितनी है 3, तो ये कैसा हो जाएगा यहाँ पर त्रिघाती। तो इससे आप समझ जाएंगे कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं। रैखिक बहुपद वो होते हैं जो हमारा चर यूज किया गया है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघाती बहुपद क्या होते हैं, द्विघाती बहुपद वो होते हैं जिनकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, वो हमारे द्विघाती बहुपद होते हैं। और त्रिघाती बहुपद क्या होते हैं, जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है 3, वो बहुपद हमारे क्या होते हैं त्रिघाती। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है, और इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।